नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 31 मई 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि लास्ट दिन अभी हाल ही में यूपीएससी द्वारा अपना रिजल्ट घोषित किया गया है और जिसमें 3 टॉप रैंक हासिल की है लड़कियों द्वारा, और उसके बाद जो 4th रैंक हासिल की है और वह है पुरुषों के टॉपर। आप यहां पर देख सकते हैं, इनका नाम है ऐश्वर्य वर्मा और यह काफ़ी हर्ष की बात है कि यह मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं ये ऐश्वर्य वर्मा, जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है अर्थात 4th रैंक हासिल की है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिए गए कितने लाख नल कनेक्शन। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा पूरी की पूरी जानकारी ली जा रही थी, जो पूरा का पूरा नल जल कार्यक्रम है इससे संबंधित। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 50,01,772, 30,03,567, 12 लाख या फिर 20,03,000। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 50,01,772 जो नल से जल कनेक्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश में। इसके साथ साथ आपको बता देना चाहूंगा, लास्ट 2 वर्षों में ही दोस्तों 32 लाख कनेक्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश में नल जल के माध्यम से। पूर्णतः नल जल से जुड़ने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बुरहानपुर। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और बुरहानपुर में ही दोस्तों है केला क्लस्टर। कौन सा क्लस्टर? केला क्लस्टर। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। केला क्लस्टर कहां पर है? बुरहानपुर में केला क्लस्टर है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बालाघाट मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 था। तो इसको भी आपको याद रखना है, मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 कौन सा जिला था? बालाघाट। और अभी हाल ही में चिन्नौरी चावल का जो जीआई टैग है वह किस जिले को दिया गया है दोस्तों? तो वह भी दिया गया है बालाघाट को। और एक जिला एक उत्पाद योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है। प्रत्येक जिला अर्थात 52 के 52 जिलों के लिए एक उत्पाद या फिर एक से अधिक उत्पादों का निर्धारण किया गया है। और इसका पूरा का पूरा मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, जिसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने प्रत्येक जिले के बारे में वहां पर आपको बताया था। जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, एक कोंदो कुटिक होता है, याद रखिए, आदिवासी भोज्य होता है। इसको जो इसका पूरा का पूरा एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत किस जिले को चुना गया है? मंडला को चुना गया है। तो इसी तरीके के जो अन्य जिले हैं उनके अलग अलग उत्पाद हैं, जिसके लिए प्रत्येक जिले को निर्धारित किया गया है और इसकी जानकारी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा 2021 का पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा बहुत कुछ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे कि 2022 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए पूरे के पूरे अवार्ड, चाहे वह पद्मश्री अवार्ड हो या फिर हो आपके विभिन्न प्रकार के अवार्ड जैसे कि कालिदास अवार्ड, तानसेन अवार्ड, सभी के सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इसी क्रम में आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पान उत्पादन का जो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत किस जिले को चुना गया है दोस्तों? छतरपुर। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहीं पर जो पूरा का पूरा लकड़ी फर्नीचर का भी काम होता है, तो उसके लिए भी इसे चुना गया है। इसके साथ साथ दोस्तों आंवला के लिए कौन सा जिला चुना गया है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए पन्ना। इसको याद रख लीजिए दोस्तों, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट। एक जिला एक उत्पाद काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आप सभी को एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर मैं दे देना चाहूंगा कि एमपीपीएससी द्वारा यह क्लियर कर दिया गया है कि 10 तारीख को आप सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अर्थात जो भी आप सभी के मन में, अधिकतम लोगों के मन में जो डाउट थे कि एग्जाम होगा या नहीं होगा 19 जून को, तो वह सब अब आप लोगों के मन से निकल जाना चाहिए। एमपीपीएससी ने खुद क्लियर कर दिया है कि वी विल कंडक्ट दिस एग्जाम अकॉर्डिंग टू आवर ओल्ड प्रॉमिस। तो दोस्तों जो उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था उसी के अकॉर्डिंग 19 जून को अभी आप यही डेट मानकर चलिए। और आज से आपके पास मात्र 20 दिन बचते हैं 19 तक के लिए। आप मान के चलिए 15 दिन भी अगर आप लेके चलेंगे तो आप काफी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन में दिए गए 50,772 नल कनेक्शन। प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प को पूरा करने मध्य प्रदेश रहेगा गतिशील। यह कहा किसने कहा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। सिर्फ लास्ट 2 ईयर में 32 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने का अभूतपूर्व कार्य किया गया है। और मुख्यमंत्री श्री चौहान की जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा इस दौरान उन्होंने की। तो जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कौन है? तुलसी सिलावट। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। गजेंद्र शेखावत केंद्र में है,
पहली बार जल संसाधन मंत्रालय केंद्र में बनाया गया था और उसके मंत्री किसे बनाया गया था? गजेंद्र शेखावत को बनाया गया था। इसके साथ ही साथ में अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और उसके प्रथम मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं, जो कि गृह मंत्री भी है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा जी हैं। इसके साथ ही साथ विधि मंत्री भी वही हैं, तो आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री भी वह हैं। और इसके साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं, कौन है? नरोत्तम मिश्रा ही हैं। तो इनको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। और नर्मदा विकास मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? मुख्यमंत्री के ही अंतर्गत आता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जनसंपर्क मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है। और ऐसे मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हों, वह सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर के ऐश्वर्य वर्मा ने किया यूपीएससी में टॉप? तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, प्रथम 3 रैंक पर कौन रही हैं? लड़कियां रही हैं। और यह काफी गर्व की बात है हमारे समाज के लिए कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी जॉब, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर होती है जिसके पास, उस सीट पर 3 मुख्य रूप से टॉपर कौन रही? लड़कियां रही। इसके साथ ही साथ और भी अत्यंत गौरव की बात है कि जो चौथे नंबर पर पुरुष, अर्थात पुरुष में जो टॉप रहे हैं वह हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट। तो हम देखते हैं यह किस शहर के हैं, इनका नाम क्या है? नाम याद कर लीजिए, ऐश्वर्य वर्मा। और यह किस शहर के हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 उज्जैन से हैं, भोपाल से हैं, इंदौर से हैं या फिर जबलपुर से हैं। इसका राइट आंसर है बाबा महाकाली की नगरी उज्जैन से संबंधित है ऐश्वर्य वर्मा। और इन्होंने टॉप किया है यूपीएससी में। यूपीएससी में इनके द्वारा टॉप किया गया है। और यह किस शहर से संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है। और उज्जैन दोस्तों बाबा महाकाल की नगरी है। उज्जैन में ही आप सभी को मालूम होना चाहिए प्रथम जो हमारी वैदिक घड़ी है वह लगाई गई है। भारत की प्रथम वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई है? उज्जैन में ही लगाई गई है। परमारकालीन शिवलिंग कहां पर प्राप्त हुए हैं? उज्जैन में ही प्राप्त हुए हैं। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास किस पहाड़ी पर है? श्यामला हिल्स पर है। मध्य प्रदेश की विधानसभा किस पर है? अरेरा हिल्स पर है। और इंदौर को लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड मिल चुका है। 128 करोड़ रुपए की लाइट हाउस योजना का क्रियान्वयन केवल और केवल इंदौर में किया गया है। और स्मार्ट सिटी में नंबर 1 शहर रहा है हमारा प्यारा इंदौर। तो इसको भी याद रखना है। और मध्य प्रदेश का कल्चरल कैपिटल क्या है? जबलपुर है। सुभाष चंद्र बोस जिनकी अभी 125वीं जयंती भी मनाई गई थी, तो इनको भी याद रखना है दोस्तों। 25 जनवरी को इनकी 125वीं जयंती मनाई गई थी। तो मध्य प्रदेश के किस शहर की जेल में यह बंद हुए थे? तो जबलपुर में यह दोस्तों कुछ समय के लिए इन्हें कारावास दिया गया था अंग्रेजी गवर्नमेंट द्वारा। तो इसको भी याद रखना है। और जबलपुर जेल का नाम भी इन्हीं के ऊपर रख दिया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। उनका संग्रहालय भी वहीं पर बनाया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी में अव्वल रही बेटियों को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी बधाइयां। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में प्रथम 3 स्थान पर कौन रही हैं? श्रुति शर्मा रही हैं, सुश्री अंकिता अग्रवाल रही हैं और सुश्री गामिनी सिंगल रही हैं। इसके साथ ही साथ जो ऐश्वर्य वर्मा हमारे उज्जैन के हैं, इन्होंने 4th रैंक हासिल की है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में पहली बार किस पद के निर्वाचन हेतु निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है? दोस्तों यह निर्वाचन जो व्यय लेखा प्रावधान है यह क्या होता है? इसको मैं साफ शब्दों में समझा दूं कि जब हम लोग किसी भी चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल पर्सन फॉर्म फिल करता है, उस दौरान उससे उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो धन है, उसका व्यवसाय है, उसकी जानकारी मांगी जाती है। और अभी तक केवल और केवल यह जानकारी कहाँ किन पदों पर मांगी जाती थी? महापौर पर मांगी जाती थी, नगरपालिका अध्यक्ष पर मांगी जाती थी, उपाध्यक्ष पर भी ले लेते थे, परंतु पार्षदों से नहीं मांगी जाती थी। परंतु अब पार्षदों को भी इस तरीके की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। समक्ष जो अधिकारी होगा उसके समक्ष इन्हें अपनी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। शपथ पत्र के माध्यम से बताना होगा कि हमारी क्या प्रॉपर्टी है, क्या व्यवसाय है, इन सब की जानकारी ली जाएगी, जिससे कि इस क्षेत्र में भी जो हमारा बिल्कुल सबसे नीचे तबके का पद है इसमें भी क्या आएगी? ट्रांसपेरेंटी आएगी। आगे बढ़ते हैं। पहली बार होगा पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी। नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है। इससे पहले महापौर अध्यक्ष पद में उम्मीदवारों के लिए यह इस तरीके का कार्य किया जाता था। रिटर्नर ऑफिसर कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा संधारण पर्यवेक्षक के लिए हेल्प डेस्क का प्रावधान किया जाएगा। और जो पूरी पंचायती रूप से 1994 में लागू करने वाला, संवैधानिक रूप से लागू करने वाला मध्य प्रदेश वॉज अ फर्स्ट
फर्स्ट स्टेज। याद रखना उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मानव विकास का लेखा जो पूरा का पूरा प्रतिवेदन करने वाला प्रथम राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था, और उस समय भी मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह ही थे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में काटन मिलाज यान उत्पादन प्रस्तावित है? तो काटन उत्पादन में तो नंबर 1 खरगोन है, और यहीं पर क्या होगा? इसका पूरा का पूरा व्यवस्था उत्पादन का यह पूरा का पूरा निवेश किया जाएगा। आज के आपके क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षा की शैक्षणिक उपलब्धियों में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा नंबर है और कोठी पैलेस किस शहर में है? धन्यवाद दोस्तों।